चलिए आज का क्लास चालू किया जाए आप लोग का। आज जो है इसके पहले हम लोग पढ़े हैं नाउन। नाउन के बेसिकली पार्ट जो है वो आप लोग को बताए हैं हम। नाउन जो है मुख्य रूप से इसका जो है नाउन जेंडर को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद नाउन पर्सन, उसके बाद नाउन नंबर, नाउन केस। देखिए चार को जब हम पढ़ लेंगे तब होगा कि हम लोग नाउन के पूरा खानदान को पढ़ लिए। ठीक है, एक पूरा खानदान हम लोग को पढ़ना है, केवल नाउन को नहीं पढ़ना है। नाउन तो हम इसके पार्ट्स के बारे में सभी पढ़ा दिए हैं आप लोग को। नाउन जेंडर का भी क्लास हो गया है। नाउन जेंडर में जो है जैसे आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है बाबू, सेल होता है। सेल से हमारा क्रोमोजोम बनता है। क्रोमोजोम में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए में ऐसे ऐसे ही होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में हमारा रहता है जीन, और जीन से बनता है जेंडर, जिसमें जो है एक्स वाई जीन हो वो क्या बनता है, मेल। मेल वाला जेंडर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। जिसमें जो है एक्स एक्स वाला जीन हो, फीमेल वाला जीन है, फेमिनाइन जेंडर। जिसमें जो है ना ही एक्स हो और ना ही वाई हो, दोनों में कोई नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटर। न्यूटर जेंडर, ठीक है। और जिसमें दोनों में से कोई एक हो, पता करने पे पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन। ये बातें हमारी समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद से हमने एक बेस लिया था पर्सनिफिकेशन, जिसमें ना ही जीन है, ना एक्स एक्स जीन है, ना एक्स वाई जीन है, लेकिन फिर भी उसका हम लोग जेंडर डिफाइन किए थे। उसको हम लोग किए थे पर्सनिफिकेशन के आधार पे। पर्सनिफिकेशन पर्सनिफिकेशन में हम लोग देखे थे मेल के जो है और फीमेल। मेल में क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ब्यूटी होना चाहिए। फीमेल में ब्यूटी होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, रफ होना चाहिए, सब बता दिए थे आप लोगों को। ठीक है, यानी नाउन अब आज से जो है हम चालू कर रहे हैं। नाउन पर्सन यह हमारा हो गया था। आज हम देखते हैं इसको नाउन पर्सन। पर्सन जो होता है बाबू, पर्सन मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यह कोई भी कहानी हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, कोई भी कहानी हो, तीन लोगों में ही सिमट के रह जाती है। जैसे मान लीजिए कोई है यहाँ पे, जो है एक लड़की है यहाँ पे, यहाँ पे एक लड़की है रिंकी, यहाँ पे एक लड़की है पिंकी, यहाँ पे एक लड़की है सिंकी। तीन गो लड़की है, ठीक है। तीन गो लड़की है, रिंकी कह रही है पिंकी से, है रिंकिया जौन है ये कह रही है पिंकी से, यानी कह रही है कौन जी, रिंकी। किससे कह रही है, पिंकी से। ये जानती हो पिंकी है, सिंकिया जो है ना वो चुड़ैल है, ठीक है, एकदम चुड़ैल के जैसा दिखती है। यानी किसके बारे में कह रही है, सिंकी के बारे में कह रही है। यानी रिंकी गई पिंकी के पास, पिंकी से बोली कि सिंकिया जौन है वो कैसे दिखती है जी, एकदम चुड़ैल है। ठीक है, अब क्या हुआ, पिंकी जो है अभी झगड़ा लगाने वाली है। अब ई गई सिंकी के पास,
यानी पिंकी जो है और किसके पास गई जी, सिंकी के पास। और सिंकी से बोली, सिंकी जानती है रिंकी बोल रही थी कि तुम चुड़ैल हो, यानी किसके बारे में बोली, रिंकी, यानी रिंकी बोल रही थी कि तुम चुड़ैल हो। अब इतना सुनी तो इसको आ गया गुस्सा, ये कहा कि वहाँ से भागी भागी आई किसके पास, रिंकी के पास। यानी सिंकी अब बोली, किससे बोली जी, रिंकी से, तुम चुड़ैल बोल रही थी हमको, है। पिंकी जो है, पिंकी आके हमसे बोल रही थी, कौन बोल रही थी जी, पिंकी बोल रही थी। यानी किसके बारे में बात हो रही है, पिंकी के बारे में। पिंकी बोल रही थी कि तुम हमको बोली है कि हम चुड़ैल है। यानी ये पूरी कहानी जो है वह 3 ही व्यक्तियों में सिमट के रह जाती है। किसी को भी ले लीजिए, कोई भी कहानी देखिएगा 3 ही लोगों में सिमट के रह जाएगी। तो यानी जो है, जो कहता है, जो कहता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वह होता है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे हम जो है बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन, इंग्लिश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन। है समझ में? चलिए, अब जो है सुनने वाला होगा, चाहे बोलने वाला होगा, या चाहे जिसके बारे में बात किया जाए, वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो अकेले हो और नहीं तो एक से ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ पे जो है अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है वह एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, एक तो हो नहीं सकता है, एक तो मान लीजिए इधर चला गया। एक से ज़्यादा यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, 5 हो सकता है, यानी इन्फानाइट तक हो सकता है। ठीक है। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी की दुनिया में, मैथ में आप पढ़ते हैं नंबर्स, एक से ज़्यादा सबको जो है, 2 को उसका वैल्यू दूसरा होता है, 3 का वैल्यू मान लीजिए अलग हो गया, 4 का वैल्यू अलग हो गया। लेकिन अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी कहता है कि हम 3, 4, 5, 6 नहीं जानते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, सिंगुलर और प्लुरल। एक है, इसको हम कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज़्यादा है उसको हम कहेंगे प्लुरल, प्लुरल। अब जो है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आपको पता है आई होता है, वी होता है। आई जो होता है बाबू सिंगुलर होता है, वी जो होता है प्लुरल होता है। ठीक है। आई जो होता है सिंगुलर होता है और वी जो होता है वह प्लुरल होता है। यानी कहने का मतलब है बोलने वाला जो है अकेले ही बोल सकता है और हम लोग भी बोल सकते हैं एक बार में। तो एक बार में अगर बहुत सारे लोग हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्लुरल में है। अकेले अगर बोल रहे हैं तो क्या है, सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन भी एक हो सकता है, यानी सिंगुलर हो सकता है और प्लुरल हो सकता है। यही हो सकता है सिंगुलर या प्लुरल। सिंगुलर में क्या होता है, यू। प्लुरल में क्या होता है, यू। ये कैसा है जी, दोनों में क्या होगा, यू और यू। सिंगुलर और प्लुरल दोनों में एक ही होता है। अच्छा चलिए, यहाँ पे हमने पूछा यू, बताइए आप लोग सिंगुलर के प्लुरल, सिंगुलर की प्लुरल। हाँ, ये बताइए, इंग्लिश को देख करके हिंदी बना कि हिंदी को देख करके इंग्लिश बना?
हम लोग अपने आसानी के लिए ना उसको हिंदी में हम लोग करते हैं ना। तो ये बताइए हिंदी के हिसाब से चलेगा इंग्लिश वह नहीं चलेगा ना। आप कहते हैं यू जो है, जैसे मान लीजिए हम यह सिंगुलर वाला यू, इसी को हम टारगेट कर रहे हैं, हम हई वाला यू यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे यू लाया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया यू जो है कैसा है जी, सिंगुलर वाला है। सिंगुलर वाला है, ठीक है। अब जो है, अब यू के साथ जो है वर्ब इज और आर, आपका इज है सिंगुलर, यू है प्लूरल। अब बताइए यू के साथ इज लगाया जाए कि यू के साथ आर लगाया जाए? आर लगेगा जी, यानी यू है आपका सिंगुलर, यह जो है आपका, आप बोलिए, यह जो है यानी कहने का मतलब यू जो है सिंगुलर और आपने वर्ब लगाया क्या, प्लूरल। ये कैसे हो गया? सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। चलिए दूसरा देखते हैं। यू के साथ हमने बोला वाज लगाइए या वर लगाइए, क्या आएगा जी? यू है यहाँ पे सिंगुलर, वाज है यहाँ पे सिंगुलर, वर है प्लूरल, यह है आपका सब्जेक्ट वर्ब। अब बताइए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब जो है सिंगुलर आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है, यानी यहाँ भी जो है आपका क्या आ रहा है बाबू, प्लूरल आ रहा है। चलिए यहाँ भी जो है आपका क्या आ रहा है, प्लूरल, यानी यू के साथ जो है हमेशा जो है वर्ब कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। आप जो है एक भी मुझे ऐसा वर्ब बताइए जो यू के साथ जो है सिंगुलर वर्ब आता हो, एक भी कोई बता दीजिए। वाज वर ले लीजिए, डू डज ले लीजिए, स्टैंड ले लीजिए, स्टैंड आएगा कि स्टैंड्स आएगा, ईट आएगा किड्स आएगा, एक भी कोई एक भी वर्ब बताइए मुझे जो सिंगुलर आता हो। अगर सिंगुलर नहीं आता है तो यू जो है यहाँ पे सिंगुलर काहे रहेगा? आप जो है यहाँ पे जो है अभी आप देखें आई जो है, आई सिंगुलर होता है, आई के साथ जो है, आई जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब में आपका डू लगाएं या डज लगाएं, यह है सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, क्या लगाएं, डू। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल है, ये कैसे हो गया? यानी हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे जहाँ भी आप प्रयोग कीजिएगा आई के साथ हमेशा जो है आपका कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल। अच्छा इसमें कोई एक ऐसा कोई बताइए वर्ब जो सिंगुलर आता हो आई के साथ। आई के साथ कोई भी वर्ब बताइए जो सिंगुलर आता है, मात्र एक वर्ब को छोड़ करके, वाज को छोड़ करके। वाज जो है एक सिंगुलर आता है, बाकी सब जितने वर्ब होते हैं वो सब क्या आते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, आपको पता है आपका जो है ना अंग्रेजी का बोझ कम हो रहा है। आप पढ़ते हैं थे कहते हैं बोलना, अंग्रेजी जब बोलते हैं आप लोग तो आपको रहता है कि आई बोलना है, मुझे आई बोलना है, तो आप सोचते हैं आई के साथ वर्ब कैसा लगाएं, सोचते रहिए तब तक जब तक याद रहेगा ना ना आई के साथ जो हमेशा जो है क्या आएगा, प्लूरल आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। एक चीज़ पे आपको डाउट होगा, एम पे, यम भी होता है आपका प्लूरल होता है, यम भी आपका सिंगुलर नहीं है। जब आप लोग क्वेश्चन टैग पढ़िएगा, जब क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर आएगा तो उसमें होता है आर प्लस नॉट आरंट, एम प्लस नॉट आरंट, यह भी जो है आपका क्या है, प्लूरल है। यानी सभी जगह जो है एक जगह को छोड़ करके सब जगह क्या आ रहा है बाबू, प्लूरल आ रहा है।
उसी तरह यू जो है, यू तो हमेशा जो है वर्ब कैसा ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। आइए अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन भी अगर एगो होगा तो क्या होगा बाबू, सिंगुलर, और एक से अधिक हुआ तो प्लूरल। इसमें जैसे मान लीजिए ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एनी नेम हो गया, जैसे मान लीजिए रामे हम लिख दिए, इसमें सबका प्लूरल होता है दे। अब बताइए ही के साथ जो है हमने यहाँ पे लिया सब्जेक्ट ही, कैसा है जी, सिंगुलर। अब इसके साथ इज लगाएं कि आर लगाएं, इज। इज होता है क्या, सिंगुलर, यह है आपका वर्ब, आर होता है प्लूरल। ही के साथ इज की आर, इज यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। ये बताइए ही के साथ डू लगाएं कि डज लगाएं, डज यानी ही सिंगुलर, डज सिंगुलर। इसमें जो है ही के साथ स्टैंड लगाएं या स्टैंड्स, स्टैंड्स यानी यह सिंगुलर, यह सिंगुलर। यह जो है इसमें कोई लोचा नहीं है, ये जैसा है वैसा वर्ब लेता है। थर्ड पर्सन में जैसा देखने को है वैसा ही है, लेकिन है सब बहुत खेला खेलता है। ये सब जो है ये सब खेला खेलता है। कहने के लिए है सिंगुलर, लेकिन वर्ब ले रहा है प्लूरल। हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हमेशा चोर के साथ रह रहा है ना, चोर जाता है चोरी करने, उसके साथ जाता है, उसके साथ खाता है, उसके साथ रहता है, हमेशा मैंने 24 आवर्स जो है चोरों के साथ रह रहा है, तो उसको हम लोग काहेला अच्छा आदमी कहेंगे, जो उसको चोर नहीं कहेंगे। तो वैसे ही जौन बा हो देखते हैं हमेशा जौन बा यू जो है कभी भी अपना सिंगुलर वर्ब नहीं ले रहा है, हमेशा जो है कैसा वर्ब ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है। चलिए आई के साथ डू की डज का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। आई में आपका जो है स्टैंड होगा कि स्टैंड्स होगा, ईट की ईट्स, ईट। गो की गोज, गो। यू के साथ डू की डज, स्टैंड के स्टैंड्स, स्टैंड। ईट की ईट्स, ईट। गो की गोज, गो। ही के साथ डू की डज, डज। स्टैंड के स्टैंड्स, स्टैंड्स। ईट की ईट्स, गो की गोज, गोज। दे के साथ डू की डज, स्टैंड के स्टैंड्स, ईट, गो। यानी जैसा है वैसा ही सब ले रहा है, लेकिन है सब जो है हमेशा कैसा वर्ब ले रहा है जी, प्लूरल। यह जो है सब्जेक्ट है और यह सब क्या है, वर्ब है। यह आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यह क्या है, वर्ब है। ठीक है। देखिए बाबू एक चीज आप लोग याद कीजिए, रखिएगा, आई, यू और वी, ये तीन को छोड़ के दुनिया के जितनी भी पर्सन सब का सब है थर्ड पर्सन। आई, वी और यू को छोड़ करके दुनिया के जितने पर्सन वो सभी क्या है, थर्ड पर्सन।
अभी आप लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा सा पढ़ने में आप लोग ध्यान दीजिए। आज जो है आप लोग को पढ़ा रहे हैं हम पर्सन, आप लोग को लगता है कि पर्सन छोटा चीज़ है, कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। पर्सन में बहुत से टीचर आपको बस 3 को पर्सन बता के आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम इसको डीपली थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि हाँ लोग हाथ भी न मिलाएंगे जो गले मिलोगे टपाक से, ये अजीब मिजाज का शहर है, ज़रा फासलों से मिला कीजिए, ठीक है ना। जो आसानी से चीज़ें मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा आप लोग कद्र कीजिए, जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए। पर्सन आज यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट इसके बाद में आप लोग को प्रोनाउन पढ़ाएंगे, उसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन आएगा, यहीं से पूरा जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक जगह आपका यूज मिलेगा, ये नहीं कि हाँ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आगे आपका प्रयोग नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा हम 3 को बता के चले जाते, हटा देते चैप्टर। चलिए यहाँ पे जो है ये क्या है बाबू, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, लेकिन वर्ब कैसा लेता है जी, प्लुरल। अब आपको स्पोकन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई के जहाँ भी आई बोलना हो, एगो वाच को छोड़ करके प्रत्येक जगह बोलिए प्लुरल, ठीक है ना। अब आप सोचिए आई के साथ डू की डज लगाएं, डू लगाएं कि डज लगाएं, सोचते रहिए। आप फटाक से जब पता होगा कि ना आई के साथ हमेशा प्लुरल लगाएंगे, जो पढ़ा होगा वो फटाक से लगा देगा। यू बोलना है, यू वाला सोचेगा सिंगुलर वाला है कि प्लुरल वाला है, सोचते रहिए। और जिसको पता है कि ना यू के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आएगा, वो तुरंत प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर देगा। तो ये सब पढ़िएगा तब ना। यह जो होता है वी, वी क्या होता है जी, प्लुरल। वर्ब कैसा आता है, प्लुरल, यानी ये होता है सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। यह होता है यू, यू जो है आपका सिंगुलर में भी और प्लुरल, लेकिन दोनों जो है हमेशा जो है वर्ब कैसा लेता है जी, प्लुरल। यू का वर्ब हमेशा कैसा होता है, प्लुरल होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन, ही सिंगुलर की प्लुरल, सिंगुलर। वर्ब कैसा लेगा, ही सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। इट सिंगुलर की प्लुरल, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, ठीक है। चलिए एक और चीज़ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई नाउन है, कोई नाउन है, 2 नाउन मैंने लिया, एगो ले लिया आपका मैंगो, एगो ले लिया गोज। एक बॉय ले लेते हैं, चलिए एक ले लिया बॉय, एक लिया मैंगो। इसमें जो है हमने जो है यस जोड़ा, इसमें ई एस जोड़ा, ठीक है।
यह जो है बॉय में जब हम यस जोड़े तो यह क्या बना, प्लुरल। मैंगो में मैंगोज क्या बना जी, प्लुरल। यानी बॉयज जो है प्लुरल। यानी हमने क्या किया, नाउन में जब यस और ई यस इसके अलावा भी है, इस सबको जोड़ दिया तो क्या बना, प्लुरल। यही काम हमने क्या किया, वर्ब के साथ किया। ईट जो है, ईट में यस जोड़ा, ईट्स। गो लिया, गो में ई एस जोड़ा, क्या बना, गोज बना। यह दोनों वर्ब का निर्माण जो हुआ, यह निर्माण क्या चीज का हुआ, सिंगुलर। और यह वर्ब क्या था, प्लुरल। ये चीज़ पहले ही हम आप लोग को क्लियर कर दिए हैं कि वर्ब का जो वर्थ होता है, निर्माण जो होता है, पहला अपना स्टेज जो रखता है क्या चीज़ में रखता है, प्लुरल में रखता है। और नाउन जो होता है वो ज़्यादातर नाउन जो होता है क्या चीज़ में रहता है, सिंगुलर में रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी आप खौला के रखिए, पानी में आपने क्या किया, तेल डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन गरम तेल में आपने पानी डाला, क्या होगा, तुरंत भड़क गया। पानी है, माचिस जला के फेंके, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। पेट्रोल है, माचिस जला के डाले, रिएक्शन कर गया। तो वही चीज़ है, आपको बहुत से बच्चों को लगा कि नाउन में हम यस और यस जोड़ करके क्या बना देंगे, प्लुरल बना देंगे। वही काम वर्ब के साथ किया, लेकिन सीधे उसका रिएक्शन बन गया, ये क्या बन गया जी, सिंगुलर। तो जितना भी आपका जो है सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब कैसा आता है जी, सिंगुलर। ये नहीं कि हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे यस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे यस जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है, प्लुरल है। यस और यस जोड़ने से यह जो है वर्ब जो है प्लुरल नहीं होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। पर्सन आया समझ में? देखिए बाबू, डाउट जितनी है आपकी, क्लास के लास्ट में हम समय देंगे आपको। जितनी भी आपको डाउट है क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्लास में पूछते हैं डाउट तो थोड़ा सा क्लास का फ्लो खराब होता है। ठीक है, क्लास के लास्ट में हम लोग को समय देंगे, उसके लास्ट में आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी हम जो है पर्सन पढ़ लिए, पर्सन थोड़ा सा अब हम लोग नाउन नंबर पे चलते हैं। ठीक है, नाउन नंबर बेसिकली आखिर है क्या। देखिए नाउन नंबर, नाउन में हम आप लोग को बताए थे क्या क्या पढ़ना है जी, जेंडर, पर्सन, नंबर और केस। अब चलिए नंबर पढ़ते हैं हम लोग। नंबर कहने का मतलब क्या है, अभी आप लोग को बताए हैं कि मैथ में जो होता है नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक। ठीक है, अंग्रेजी को पता है कि दो नंबर होता है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लुरल। सिंगुलर 1, प्लुरल 1 प्लस, एक से ज़्यादा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी नाउन है, उसको प्लुरल कैसे बनाएंगे, ये चीज़ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए प्लुरल हम लोग को बनाना है तो उसका कुछ रूल होगा, कुछ नियम होगा, उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 3 बेस होता है नाउन में, एक होगा कि उसको प्लुरल बनाएंगे, एक होगा जो ऑलरेडी जो है आपका सिंगुलर रहेगा, वो ऑलरेडी सिंगुलर रहेगा, इसको हम प्लुरल नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी सिंगुलर रहेगा। वर्ब भी कैसा लेगा जी, सिंगुलर। एक वो स्टेज होगा जो प्लुरल रहेगा, यह वर्ब लेगा प्लुरल, इसको हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। एक स्टेज होगा कि जो होगा सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लुरल देख लेते हैं जो हमेशा प्लुरल रहता है, उसके बाद से हम लोग सिंगुलर देख लेंगे या इसको देख लेंगे। ठीक है, 3 प्रकार का होगा, ये रहेगा जो हमेशा जो है सिंगुलर काम करेगा, बाई नेचर सिंगुलर रहेगा,
एक होगा बाई नेचर प्लुरल रहेगा, और एक होगा बाई नेचर जो है सिंगुलर में भी काम करेगा, प्लुरल में भी काम करेगा। 3 प्रकार के जो है नंबर होंगे। अब बाकी जो है आपको जो है जो बनाना होगा उसके लिए रूल्स है, नियम है। तो नियम देखेंगे किसको कैसे प्लुरल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग सिंपल पढ़ते हैं कि यस लगाने से प्लुरल बन जाता है, ठीक है, बन जाता है ना। जैसे मैंने किया बॉयज, बॉय, आप लोगों ने तुरंत बना दिया बॉयज। मैंने बोला स्टूडेंट, आपने तुरंत बनाया स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने बोला ब्रश, अब जो है सब में यस लगा, इसमें भी यस लगा दिए। सही हुआ? नहीं हुआ। क्यों? काहे सही नहीं हुआ जी? कारण क्या है सही होने का? आखिर कारण क्या है कि हम यस नहीं लगाए? हाँ देखिए, लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज 3 प्रकार का होता है। मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा वही है जो हम दूसरों को स्पष्ट रूप से समझा सके। हम कह रहे हैं ब्रश, सिंगुलर की प्लुरल, आपने बोला सिंगुलर, मैंने फिर कब बोला ब्रश, सिंगुलर की प्लुरल, फिर सिंगुलर, मैंने फिर बोला ब्रश, सिंगुलर की प्लुरल, सिंगुलर। अरे गधा हुआ, वो ब्रश नहीं, हम ई ब्रश बोल रहे हैं, ई ब्रश। यानी कहने का मतलब है ई ब्रश भी बोलिए वहीं सेम आवाज आएगा, वो भी बोलिएगा सेम आवाज आएगा। तो हम अपनी बातों को समझा कहाँ से सके? नहीं बता सके ना। आपको लिख करके बताए तो हो सकता है कि आपको लगे हाँ यस लगा हुआ है तो प्लुरल हो जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को देखने का नहीं आएगा, जो केवल सुन के पढ़ेगा, उसको कैसे समझ में आएगा? उसको तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए रूल बना कि यहाँ पे जो है ई 100 है और यहाँ पे 100 है, दोनों साउंड जो है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे जो है ई एस का प्रयोग किया गया, ई एस का प्रयोग किया गया। अब ई एस का साउंड क्या होता है जी? ई एस का साउंड क्या होता है जैसे क्या? ई एस का साउंड जो होता है ना, इज होता है। यस का साउंड क्या होता है? इज होता है। जॉ के नीचे क्या है? वो नुक्ता है, उसको हम लोग कहते हैं हिंदी ग्रामर में नुक्ता। यह क्या करता है? वाइब्रेटिंग साउंड रिप्रोड्यूस करता है। तो ब्रश, ब्रशेज, अब जो है दोनों को बोलने में अंतर हो रहा है, ठीक। तो जब अंतर हो गया तो अब जब ब्रशेज बोलेंगे तो आराम से कोई बोल देगा कि हाँ प्लुरल है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब नियम है। देखिए इसमें कह रहा है कि रूल्स फॉर चेंजिंग, रूल हम बाद में देखेंगे। पहला है सम ऑफ द नाउन विच आर जनरली यूज्ड इन प्लुरल एंड टेक्स प्लुरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा क्या रहते हैं जी? प्लुरल। और वर्ब कैसा लेते हैं? वर्ब भी लेते हैं प्लुरल, हमेशा रहते हैं प्लुरल। और वर्ब कैसा लेते हैं? प्लुरल। जैसे देखिए यहाँ पे है पायजामास। ये बताइए ये पायजामा जो है बाय नेचर अगर यहाँ से दे दिया जाए, आधा काट दिया जाए, काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। यानी दिखने में लग रहा है कि क्या है जी, यह हमेशा जो है भले आपको दिख रहा है कि ये गो है, लेकिन ये होता क्या है? प्लुरल। और वर्ब भी आता है इसके साथ प्लुरल। इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। वाज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। यानी इसके साथ वर्ब भी जो है कैसा आएगा जी? प्लुरल। इसको देखिए टोंग्स, यहाँ से इसको बीच में से निकाल दीजिए, काम चलेगा? नहीं चलेगा। यह भी जो होता है क्या होता है जी? प्लुरल। अब वर्ब कैसा लेगा? प्लुरल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए सीजर्स, यानी एक ही प्रकार के कॉपी करके ही बनाए। जैसे मान लीजिए इस साइड जैसा है, उस साइड वो वैसा है, ठीक है।
किसी में भी देखिएगा, इसमें भी देखिएगा सेम टू सेम, एक साइड का इधर वैसा, उस साइड का वैसा। इसमें भी देखिए सेम टू सेम ऐसा, ये नहीं ना कि हाँ इधर जब ना हेपर ले बन जाओ आ है ना हेपर ले बन जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना, सेम रहेगा। यह सीजर है, देखिए ये भी हाफ हाफ है, आना तो ये के हेपर से काट दिया हुआ है, के इतना रहने दिया जाए, काम चल जाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए ये स्पेक्टिकल्स यहाँ पे है। अब बताइए किसी को जो है एक साइड का पहना दिया जाए, है काम चलेगा? तो यह भी जो होता है कैसा होता है जी, प्लुरल। ठीक है, और वर्ब कैसा लेता है, प्लुरल। यानी जितनी भी आप देख रहे हैं इन सब में जो है वर्ब कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा। यहाँ पे देखिए बाइनोकुलर्स, यहाँ से दे दिया जाए एगो, ठीक है, यह भी जो होता है क्या होता है, प्लुरल। वर्ब कैसा लेता है, प्लुरल। अभी आपने जितना नाउन देखा ये सभी क्या होता है, बाय नेचर। देखिए ट्राउजर्स, ये सब है ट्राउजर्स, ट्राउजर हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, हाँ ट्राउजर ही कहते हैं इसको, इसको भी ट्राउजर कहते हैं, ट्राउजर्स है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अभी आपने जितना देखा ये सभी नाउन जो है बाय नेचर ये कैसे होता है जी, प्लुरल। और इनके साथ वर्ब जो लगता है, वर्ब भी लगता है प्लुरल। इनको प्लुरल और सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ सिंगुलर बनाया जा सकता है, जानते हैं कैसे, इसका सिंगुलर बनाने का वो तरीका है, ऑ पेयर ऑफ करके। जैसे हम यहाँ पे लिखे ऑ पेयर ऑफ टोंग्स, ऑ पेयर ऑफ टोंग्स। अब यहाँ पे जो है आप लोग बताइए ई जाएगा कि आर आएगा, ई जाएगा। आप लोगों को पहले ही बताएं हम, जो ऑफ जो होता है प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे है ऑ पेयर, ऑ पेयर क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब आएगा सिंगुलर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर रहा है सम ऑफ द नाउन्स विच लुक्स लाइक सिंगुलर बट दे आर यूज्ड एज प्लुरल एंड टेक वर्ब प्लुरल। कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में कैसे दिखते हैं जी, सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन हमेशा जो है वो कैसे होते हैं, प्लुरल होते हैं, और वर्ब कैसा लेते हैं, प्लुरल लेते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड आप लोग को, कैटल, हाँ पुलिस, पीपल, इसमें से इन्फेंट्री, नोबिलिटी, फ्लॉक, ये सब पढ़ा चुके हैं। इसमें है एडमिलिट्री, कॉन्ट्री, कैवेलरी, पाइनकर्स, प्लीजेंट्री, क्लर्जी, वर्मिन, मैनकाइंड, कैनन, इंसिग्निया। ये सभी जो है दिखने में कैसे दिख रहे हैं, दिखने में आपको दिख रहे हैं सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर यह नहीं है, यह क्या है, प्लुरल। और इनके साथ जो है वर्ब कैसा आएगा, प्लुरल। अब जो है पुलिस जो है, यहाँ पे पुलिस के साथ ई जाएगा कि पुलिस के साथ आर, आर आएगा, ई नहीं आएगा। पीपल के साथ इज, वाज की वर, वाज वर में वाज नहीं आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है थर्ड नंबर हम देखते हैं, हमने क्या बोला था, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं जी, प्लुरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो होते हैं सिंगुलर और प्लुरल।
सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, ठीक है। यानी कुछ प्लुरल होते हैं बाय नेचर, कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। यहाँ पे है सम ऑफ द नाउन्स दैट हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लुरल। कुछ ऐसे नाउन है जो आपके सिंगुलर में भी सेम रहेंगे और प्लुरल में भी सेम रहेंगे, दोनों में जो है सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए शिप, शिप का जो है ऐसे आप क्या बताइएगा, शिप है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है? इसको जो है सिंगुलर में भी ऐसे होगा, प्लुरल में भी वैसे होगा। ऐसे कैसे हम बता सकते हैं कि सिंगुलर है कि प्लुरल है जी? इसके दोस्त लोग को देखेंगे किसके, यह जो है किसके साथ संगत किया है, नहीं सिंगुलर के साथ है कि प्लुरल के साथ है, तो उसके अनुसार जो है हम लोग बताएंगे। डियर, डियर का डियर्स करेंगे? नहीं करेंगे। बैरक्स, सीरीज, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, ये सभी जो है क्या होते हैं बाबू, सिंगुलर में भी सेम रहते हैं, प्लुरल में भी सेम रहते हैं। 3 प्रकार के हो गया। अब देखिए, कर है सम ऑफ द नाउन्स दैट आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर एंड इट नेवर टेक्स यस और यस। यह जो होते हैं हमेशा जो होते हैं क्या होते हैं, सिंगुलर, और जो है यह प्लुरल वर्ब नहीं लेते हैं। इसका जो है इसके साथ हम लोग ई और ई एस, आई एस का यूज नहीं करते हैं। इसको हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, फूड है, ब्रेड है, बटर है, चाल्क है, डॉल्ट है, डस्ट है। देखिए एक चीज़ आप लोगों को मिलेगा इसमें कि पिछले क्लास से इसमें बहुत सारे शब्द जो है आपको लिंक करके मिला गया, ठीक है ना। पिछले क्लास में जितना आप पढ़े हैं उसमें से कुछ कुछ शब्द जो है इसमें आप लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। ये सभी जो है जनरली कैसे होते हैं जी, सिंगुलर, और इनको जो है यस और यस जोड़ करके हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते। जैसे मशीनरी, ज्वेलरी, सीनरी, स्टेशनरी, ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, लैंड, गोल्ड, म्यूजिक, मैजिक, लॉक, पोट्री, पोइट्री, इप्सनोज, ब्रेकेज, ब्रेकेज, वेस्टेज, हेल्थ, वेस्टेज, लगेज, बैगेज, ड्रेनेज, परसेंटेज, हेरिटेज, ये सभी जो है सिंगुलर होते हैं। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स, जेनेटिक्स, एस्थेटिक्स, डायबिटीज, न्यूज, इनिंग्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इथिक्स, मॉम्स, रबिश, बॉल्स, गार्बेज, लगेज। इसमें से लगभग हमको लग रहा है 90% वर्ड आप लोग को याद करा दिए थे। आपके एगो सब्जेक्ट छांट लिए थे आप लोग, सब्जेक्ट वाला जितना है सब्जेक्ट वाला छांट लिए थे। फिर से क्या छांटे थे, आर वाई वाला, हाई आर वाई वाला। आप बाकी सबको बता देते थे आप लोग को, एडवाइस है कि इन्फॉर्मेशन है, फूड में ब्रेड खाइए, बटर खाइए, मस्त रहिएगा, ठीक है, डस्ट खाइए, फिल्थ खाइए, गार्बेज खाइए, ग्रास खाइए, स्वास्थ्य हेल्थ जो है खराब हो जाएगा, मम्स निकल जाएगा, मीजल्स निकल जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और उसके बाद से बीमारी हो जाएगी तो दवा कराने में आपकी मनी समाप्त हो जाएगी, पूरी वेल्थ समाप्त हो जाएगी। आपका लॉक सही हुआ तो बच जाइएगा। फिर क्या कीजिएगा, अपना लगेज उठाइएगा, बैगेज उठाइएगा, वर्क पे चल दीजिएगा म्यूजिक सुनते हुए। सब वर्ड आप लोग को याद करा दिए थे। यह सब जो है इसमें जो है यस और यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, यहाँ तक जो था, यहाँ तक जितना हम लोग पढ़े बाय नेचर, वो जब हम जितना पढ़े वो शब्द क्या था, बाय नेचर उन लोग का काम है। बाय नेचर या तो सिंगुलर था या प्लुरल था,
और एक था जो सिंगुलर प्लूरल दोनों था। अब जो है अब हमारा चैप्टर आएगा जिसको सिंगुलर से अब हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो उसके लिए जो है जितना नियम है उस नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास से जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग नियम सब देखेंगे। आप लोग के नाउन नंबर में 4 कैटेगरी 3 कैटेगरी बांटा गया है। तो एगो है बाय नेचर प्लूरल, बाय नेचर सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, आयो को हम लोग रूल के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, तो उस बाय नेचर सिंगुलर वाला हम लोग पढ़ लिए आज, बाय नेचर प्लूरल वाला देख लिए, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है उसको देख लिए। पर्सन आज हम लोग का समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग रूल के देखेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए यस लगाएंगे किस में, यस किस में लगाएंगे। ठीक है, ये सभी नियम जो है इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को जो है आज जो पढ़ाया गया होगा समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए समाप्त करते हैं क्लास। जय हिंद।